उत्तराखंड की बीजेपी सरकार राज्य में विकास की बयार बहने के दावे कर रही थी, लेकिन राज्य में तो घोटाले और फर्जीवाड़े की ही बयार बहने लगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में घोटाले की बात सामने आने के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार ने तुरंत एसआईटी को इसकी जांच सौंप दी। इसके अलावा कुछ अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी के प्रकरण जांच के लिए विजिलेंस को सौंपे गए हैं। इन सभी परीक्षाओं में घोटाले के बाद उत्तराखंड की चौथी विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने ये बात कबूली कि साल 2021 में बिना विज्ञप्ति के 72 लोगों की नियुक्ति की गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बात भी कबूली है कि 72 लोगों की भर्ती में न सिर्फ उनके बल्कि मंत्रियों और रसूखदार लोगों के रिश्तेदार भी हैं। हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट किया था कि नियुक्तियां तदर्थ हैं और नियमानुसार हुई हैं। आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्तियां करने का अधिकार है। देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। फिलहाल बीजेपी सरकार इस मामले में साफ तौर पर कुछ भी नहीं बोल रही है। सीएम धामी ने इस प्रकरण की जांच कराने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करने की बात कही है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर, क्योंकि वो विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अगर जो वहाँ पे भर्ती का मामला है उस पर अगर कोई जांच की बात करते हैं तो सरकार उनको पूरी तरह से पूरा सहयोग देगी और किसी प्रकार की कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई हो उसको किसी प्रकार से, हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी प्रकार से किसी को क्षम्य नहीं है। उधर विपक्ष ने भी इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरने में देरी नहीं की और आरोप है कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया और चहेतों को पिछले दरवाजे से नियुक्तियां दे दी गई। एबीवीपी ने इन घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने मामले में जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। आज जैसा कि कुछ दिनों से ये विषय हम सभी के समक्ष आ रहा था और एबीवीपी को भी इसका स्टैंड क्लियर करना है कि हम लोग किसके साथ हैं। तो आज यूके और विधानसभा भर्ती में जो घोटाले हम सभी के सामने आए हैं तो उन घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी इसमें पाए जाते हैं उनकी कार्रवाई हो, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद का ये प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवा इतनी मेहनत करके जो आगे बढ़ रहे हैं उन योग्य युवाओं को लेने के बदले धन बल से जो युवा पैसे लगा रहे हैं उनको, ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों को उत्तराखंड के विधानसभा में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, यूके में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। तो इसका विद्यार्थी परिषद पूर्ण जोर विरोध करती है और पूरे प्रदेश भर में इसके लिए विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, हमारी मांग बहुत ही जायज है। जैसे कि ये पता चला है कि सरकार का कोई भी विभाग नौकरियों में भ्रष्टाचार करके जो बंदरबाट की गई है इससे अछूता नहीं है। जब ये पता चला तो हमारी समग्र रूप में ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि सभी विभागों के जो तथाकथित रूप से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मुख्यमंत्री जी, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आपने कुछ विभागों की जांच की, खानापूर्ति की और कुछ विभागों को, कुछ मंत्रियों को आप जो है फ्री हैंड दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम कितने सालों से मांग कर रहे हैं कि सहकारिता विभाग में, राज्य सहकारी बैंक में, नोएडा में जो भर्तियां हुई उनमें उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप क्यों उससे बच रहे हैं, क्यों उसको साइड कर रहे हैं? हमारी मांग है कि चाहे विधानसभा के भर्ती घोटाले हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला हो, चाहे किसी भी मंत्री के विभाग का, सहकारिता विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग हो, मुक्त विश्वविद्यालय हो, जहां भी अगर भर्तियों का घोटाला हुआ और अपने भांजे भांजियों को, अपने चाचा भतीजे को, अपने भाइयों को, अगर बेटों को नौकरी रखने की जो ये सरकार ने, मंत्रियों ने कोशिश की है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सीबीआई
सीबीआई इसकी जांच करे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक परतें इन भर्ती घोटालों की खुल रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उत्तराखंड आज नहीं लुट रहा है। उत्तराखंड जिस दिन से बना उस दिन से लेकर आज तक उत्तराखंड के साथ केवल छल ही छल हुआ। आज जिस तरह से परतें खुल रही हैं, चाहे विधानसभा भर्ती की हो, UKSSC की हो, शिक्षा विभाग की हो, सहकारिता की हो, यानी कि कोई विभाग अछूता नहीं है। हर जगह नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने निकटवर्तियों को ठूसने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ इन नेताओं से कि क्या चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते हो कि अपने लोगों को एडजस्ट कर सको? उत्तराखंड के युवा का क्या केवल अपमानित होने के लिए, केवल छलावा होने के लिए या धोखे के लिए बने हैं? आपने उनके मुंह का निवाला छीन छीन कर जिस तरह से बाहरी मूल के लोगों को दिया है, उनकी नियुक्तियां करी हैं, वो अपने आप में शॉकिंग है। अजय कुमार जो महामंत्री हैं इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने RSS के सब लोग यहाँ भर दिए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं चाहे नहीं है। युद्धवीर सिंह जो इनके प्रांत प्रचारक हैं, उन्होंने ना सिर्फ विधानसभा में सुनने में आया है कि कई जगह अपने रिश्तेदार उन्होंने भर रखे हैं, और अभी तो हम उनके कागज निकलवा रहे हैं युद्धवीर सिंह जी के। उसके अलावा मुख्यमंत्री की जांच पारदर्शी होगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खुद के सगे संबंधी भी विधानसभा में नियुक्त हुए हैं। ऐसे में या तो वो लिस्ट मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में थी, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में और उनकी संस्तुति में ये विधानसभा की लिस्ट बनी है, कैसे नहीं तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार उसमें हैं। एक परसेप्शन यहाँ पूरे उत्तराखंड में क्रिएट किया जा रहा है कि भाजपा पूरी खराब है लेकिन मुख्यमंत्री धामी बिल्कुल पाक साफ हैं। जिस तरह से UKSSC में और विधानसभा की भर्ती घोटाला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। और हाकम सिंह को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बड़े हाकम सिंह, बड़े सफ़ेद पोस्ट कौन है, वो बड़े मगरमच्छों को एक बार उनकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। कौन ब्यूरोक्रेट है और कौन नेता है जिनकी सह पे हाकम सिंह ने ये पैसा इकट्ठा किया है, ये भ्रष्टाचार किया है और ये पेपर लीक हुआ है। तो जांच की आंच वहाँ तक जानी चाहिए। ये तभी संभव है जब CBI की जाँच होगी। STF जाँच कर रही है, हम उससे संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि वो जाँच ठीक नहीं कर रही है, परंतु अब दायरा बड़ा है, सेक्रेटरी वगैरह की भी जांचें होनी है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तभी संभव होगा जब CBI की जांच होगी, और जब तक CBI की जांच नहीं होगी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मामला कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद राहुल गांधी ने भी अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के प्रकरण का भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के अनुसार इस बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी हाईकमान ने अग्रवाल को दिल्ली आकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है। देहरादून से वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए चांदनी की रिपोर्ट।